बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी बेल्ट वाली शलवार की कटिंग आपके सामने करूंगी। शर्ट कटिंग है, इसके साथ मुकम्मल सूट की कटिंग है। वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो मैंने कपड़े को प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद आपने इस तरीके से कपड़े को खोलना है। तो कपड़े की जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है और खुली साइड बाहर की तरफ है, क्योंकि जब हम अपनी तैयार शलवार का नाप लेते हैं तो बंद साइड से ही लेते हैं। तो कन्नी वाली साइड से आपने पैमाइश नहीं करनी, क्योंकि कन्नी वाला जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सुगड़ा हुआ होता है, तो यानी कि वहाँ से साइज़ में फ़र्क आता है। तो आपने कन्नी से नाप नहीं लेना, आपने बंद वाली साइड से नाप करना है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि इसकी लंबाई शलवार की है 37 इंच। 37 इंच पे इसकी लंबाई है और 6 इंच का इस पे बेल्ट लगाना है। तो 6 इंच बेल्ट लगाने के लिए हमने शुरू से 6 इंच को निकाल देना है। 6 इंच निकालने के बाद हमने आगे से इसका नाप कर आगे से इसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ से आपने इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हमने ये देखिए इसको छोड़ते हुए 6 इंच को छोड़ते हुए निकाल दें 6 इंच को बेल्ट के लिए। तो उसके बाद आपने लंबाई लेनी है और यहाँ से ये देखें कपड़ा कितना इसका रेब है। तो रेब निकालने के लिए आपने पहले इसकी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि पहले जब कटिंग करेंगी तो कपड़ा एक जगह पे नहीं बैठता, आगे पीछे फिर भी होगा कटिंग में। तो हमने इसकी इकट्ठी कटिंग करनी है। तो पहले आपने यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाना है, क्योंकि इससे हम इसकी यानी कि जो है रेब निकालेंगे। आधा इंच निशान लगाना। ये खुली साइड इस तरफ है और बंद साइड जो है ये देखें, ये खुली साइड इस तरफ है और बंद साइड मेरी तरफ है। मैंने बंद साइड से इसकी लेंथ लेनी है, पैमाइश करनी है इसकी बंद साइड से। तो यहाँ पे जो निशान आधा इंच का निशान लगाया इस पे आपने रखना है। तो यहाँ पे 37 इंच जो शलवार थी इसकी लंबाई, तो इसमें से आपने इसको प्लस करना है 1.5 इंच पांचे के लिए और आधा इंच का आपने ऊपर मार्जिन छोड़ना है जिस पे बेल्ट लगेगा। तो आपने इसमें 2 इंच को प्लस करना है। तो 2 इंच को प्लस करने के बाद आपने 37 से इस तरह रखना है और देखें 2 इंच इसको प्लस करेंगी तो 39 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 39 से रखा है और यहाँ लंबाई इसकी ली है मैंने जी, ये देखें इस तरह आपने लंबाई लेनी है। 6 इंच को निकाल कर आपने लेनी है। ये देखें 6 इंच को निकाल देना आपने। मैंने मार्जिन ऊपर का नीचे का इसमें प्लस कर दिया। तो ये देखें आपने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है। पहले निशान लगा लें, क्योंकि कट नहीं लगाएंगे, ये बंद साइड है इस तरफ से। तो निशान लगाने के बाद इस तरह इसको डबल करेंगे कपड़े को। इस तरह डबल करने के बाद इस तरह बिछाएंगे इसको। तो बिछाने के बाद फिर आपने जो बंद साइड है उठा के इसको कन्नी वाली साइड के साथ आपने इस तरीके से जो आपने आधा इंच का निशान लगाया था इस तरीके से आपने एक और निशान बनाना है और इंची टेप को रखते हुए आपने या फुट्टे की मदद से आपने यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा देनी है कटिंग के लिए। तो ये देखें जब मैं ये कटिंग करूँगी तो मैं दोनों कपड़ों को इकट्ठा कटिंग कर रही हूँ। ये देखें दोनों की रेब निकल चुकी है। तो यहाँ से आपने लेनी है इसकी यानी कि चौड़ाई का शलवार जितनी खुली रखनी है उसकी पैमाइश करनी है। तो ये जो हमारा अर्ज़ है शलवार का ये कम है, तो 22 इंच इसका अर्ज़ है, यानी कि शलवार हमने खुली 22 इंच रखनी है। ये तकरीबन 19 इंच आ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, आसन का निशान लगाना है। 6 इंच को छोड़ते हुए आपने 6 इंच को ऊपर रखना है, आधा इंच का मार्जिन साथ लगाकर। तो यहाँ पे आपने एक निशान लगाना आधा इंच के मार्जिन के लिए और यहाँ पे आपने 15 इंच इनका आसन है और आधा इंच मार्जिन रखना है। 15.5 पे निशान लगाना है और क्योंकि यहाँ पे हमने जोड़ डालना है जोड़, तो इस तरीके से जोड़ डलेगा और यहाँ से आपने लेना है, आपने यहाँ से 5 इंच आगे लेना है, क्योंकि ये हमारी जो कटिंग होगी जोड़ डालने के लिए तो 5 इंच आप आगे लेंगी। अगर हमारा जोड़ नहीं होता तो हम यहीं से इसकी कटिंग करते। अब हमारा कपड़ा कम है तो यहाँ से हमने जोड़ डालना है। ये देखें इस तरीके से फिर कटिंग होती। जब हम जोड़ ना डालते तो इसी तरीके में इसी कपड़े में से कटिंग करनी है। तो अब ये जो हमारा लंबाई में से कपड़ा निकला था, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये कपड़ा कम है, ये हमारे बेल्ट के लिए है, इसमें हमारा बेल्ट का जोड़ आएगा। तो इसको ये कपड़ा इधर हमने नहीं लगाना। तो हमने जो शलवार की कटिंग करनी है इसी में से जो कपड़ा निकलेगा वो लगाएंगे। तो 6 इंच मैंने इसका पांचा रखा है और 1 इंच मैंने आगे निशान लगाया है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाना है 1.5 इंच का, जो हमने पांचा रखा है कपड़े के लिए 1 इंच का मैं पांचा लगाऊंगी, आधा इंच इसके अंदर मोड़ूंगी। तो यहाँ पे आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है, ये हमारा कपड़ा अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से इस निशान को हम करेंगे सीधा। तो
यहाँ से जब हमने ये जो कटिंग करनी है, हमने इस तरीके से करनी है। नीचे वाले जो हमने निशान यहाँ से लगाया है, तो इसके साथ हमने एज टेप को रखना है। ये देखें, ये हमारा आसन का निशान जो ऊपर है और नीचे वाले निशान पे हमने इस तरीके से इस कपड़े को निकालना है। तो यहाँ से हम कपड़े को करेंगे कट। पहले अपनी सीधा कटिंग करना है क्योंकि ये पांचे में कपड़ा फोल्ड होना है, तो इस तरीके से हमने इस कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये कपड़ा फोल्ड होएगा। मैंने यहाँ से सीधी कटिंग इसलिए की है। अब हमने जो इससे कटिंग हुआ कपड़ा है, अंदर से जो हमारी शलवार की कटिंग हुई है, तो वो हमने वही कपड़ा हमने जोड़ के लिए डालना है। तो ये आपने कपड़ा ये वाला यहाँ पे रखा, यहाँ पे आधा इंच का आपने निशान लगाया और उसके ऊपर आपने कपड़ा रखना है जो सिलाई के लिए होगा मार्जिन। और यहाँ जो आसन का निशान है हमारा, यहाँ पे तैयार निशान है 15.5 इंच का, वहाँ पे एक लाइन लगानी है ताकि आपको कपड़ा नज़र आए निशान। तो इस कपड़े को आप फोल्ड करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे आपने इसकी पैमाइश करनी है कि आपका जो आपने जितना साइज़ खुला रखा है, मैंने यहाँ पे इसकी 22 इंच रखी है, यानी कि चौड़ाई तो 22 इंच आ रहा है। ये देखिए, ये हल्का सा बड़ा है, तो इसको आप कपड़े को और आगे करके आप पूरा कर लो। ये देखिए, ये पूरा हो गया 22 इंच। तो इस तरीके से आप जोड़ डालेंगी तो जोड़ आड़ा भी नहीं होगा, यानी कि तिरछा नहीं होगा। इस तरीके से जोड़ सीधा आएगा। तार जोड़ आसन में डालते हैं, रेब नहीं डालते। तो यहाँ से हम सीधा पहले ऊपर से कटिंग करेंगे और इस फालतू कपड़े की भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये जो हमारा आसन का निशान है, ये वाला, इसको हम सीधा कर देंगे। और फिर आपने यहाँ से 6 इंच छोड़ते हुए 15.5 इंच पे ये आपने जो निशान लगाया, ये देखें, ये आसन का हमारा निशान है, ये हमारा तैयार आसन है और इसको हमने इस तरीके से सीधा करना है। ये जो मैंने 5 इंच नीचे रखा था, वो मैंने जोड़ डालने के लिए रखा था। अब इसकी हम दोबारा कटिंग करेंगे क्योंकि पहले हमने कपड़ा निकालना था जोड़ के लिए। अब हम इसकी इस तरीके से यहाँ पे जोड़ को मिलाते हुए इसकी कर देंगे कटिंग। तो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जोड़ डालना पड़े तो आपने कपड़े को किस तरह एडजस्ट करना है। ये देखें, ये इस तरह से जोड़ आएगा। एक पल्ला इस तरफ से जुड़ेगा और एक पल्ला इस तरफ से शलवार का जुड़ेगा। तो ये देखें, यहाँ से आपने हल्की सी गुलाई देनी है। ये देखें, यहाँ से आपने हल्की सी गुलाई कर दी। तो ये इस तरीके से आएगी शलवार, क्योंकि इसका घेर ज़्यादा है। चुनटों वाली शलवार है, बेल्ट वाली शलवार है, तो उसमें ज़रा घेर ज़्यादा होता है। अब हम इसी करते हैं जी बेल्ट की कटिंग। बेल्ट कटिंग के लिए जो हमारी शलवार में से लंबाई में से जो कपड़ा निकला है, इसको हम लेंगे और 6 इंच हमारा जो बेल्ट है और 2 इंच हमारे हमने रखना है नेफे के लिए, जो इलास्टिक डालने के लिए, और आधा इंच हमने मार्जिन रखना है इसको लगाने के लिए। तो पहले हमने ये जो वाली कन्नी है इसको कटिंग करनी है। कन्नी को कट कर देंगे हम। कन्नी को कट करने के बाद हमने यहाँ पे 8.5 इंच का निशान लगाना है और इसी निशान को हम इधर भी लगाएंगे 8.5 इंच और इधर भी हम लगाएंगे इस तरीके से 8.5 इंच। तो अब इस निशान को कर देंगे हम सीधा। ये हमारा डबल कपड़ा है, इस निशान को हम सीधा करेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये वाला जो कपड़ा है इसका हम आगे से जोड़ डालेंगे इसका। तो ये वाला हमारा नीचे से कपड़ा कम है। अब हम इसकी रेब निकालेंगे, कपड़े को हम करेंगे सीधा और यहाँ से पैमाइश करेंगे। जितना हमारा ये कपड़ा आर है तो इतना हम इसको सीधा करके दोनों तरफ से निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ पे। ये देखें, ये हमारा कपड़ा अब सीधा हो गया और यहाँ से जो हमारा कपड़ा कटिंग में से निकला है इसका हम आगे से लंबाई में जोड़ डालेंगे। तो इस तरीके से आपने आधा इंच ऊपर कपड़ा रखना है मार्जिन के लिए और यहाँ से मैं 23 इंच का बेल्ट ले रही हूँ। आपने 23 इंच निशान लगाना है और इस कपड़े को आपने कर देना है डबल। तो डबल करने के बाद फिर आपने आधा इंच ऊपर रखना है। आधा इंच ऊपर रखने के बाद यहाँ पे इसको सेट करते हुए आपने
यहाँ पे एक निशान लगाना है, दोबारा नाप लेना है कि ये हमारा पूरा आ रहा है कपड़ा, और यहाँ से आपने पूरा करते हुए इस कपड़े को कर देना है कटिंग। और यहाँ से भी आपने इस कपड़े को उठा के इसके ऊपर रखना है ताकि हमारा कोई फ़र्क ना आए कपड़े में, इसके बराबर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है जी। तो इस तरीके से ये देखें, ये जोड़ लगाना हमने आगे जो बेल्ट पे, और मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से हमने कपड़े को एडजस्ट करना होता है, कहाँ पे जोड़ के लिए कपड़ा किस तरह निकाला जाता है। तो ये देखें, ये बेल्ट वाली शलवार की कटिंग हो चुकी है मुकम्मल। तो अभी हम शर्ट की कटिंग करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो ये देखें, ये शर्ट है, ये शर्ट को मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह करनी है आपने। ये शर्ट पीस को आपने इस तरीके से खोला, और ये जो है फ्रंट हिस्सा इसका जो है ये काम वाला हिस्सा है, ये देखें इस पे धागे का काम हुआ है, कढ़ाई हुई है। तो इसको हम खोलेंगे, और ये जो फ्रंट है इसके साथ इन्होंने एक पैच दिया हुआ है। तो पैच यानी कि सिंपली इस तरह जोड़ा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से इसको खोल दूँगी, यहाँ पे इसकी सिलाई टांका इसको देड़ दूँगी, और ये देखें ये शर्ट इस तरीके से है। तो ये जी इसके साथ ये लेस है, ये दामन फ्रंट बैक दोनों के लिए लेस है, और ये पैच जो है, तो ये मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी कि ये इस पैच को हमने इस लेस के साथ कहाँ पे एडजस्ट करना है जी। तो कपड़े की प्रेस करने के बाद इसकी सेटिंग करें, कोई सलवट वगैरह ना आए। तो ये देखें, ये खुली साइड इस तरफ है, और इसकी फ्रंट जो है इसके दरमियान में कढ़ाई है, और जो कि कपड़ा जो है ये इधर प्लेन कपड़ा है। तो आपने कढ़ाई को कढ़ाई के साथ मिलाना है और इसका सेंटर बनाना है। तो इसके बाद हम जो तीरे का ऊपर से कपड़ा है इसको सीधा करेंगे, बराबर करेंगे, यानी कि नीचे वाले कपड़े को ऊपर वाले कपड़े के साथ इकट्ठी मिला के कटिंग करेंगे यहाँ से। तो कटिंग करने के बाद आपने ऊपर से यहाँ से नाप लेना है, इसकी लेंथ लेनी है जी। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ पे लंबाई लेनी है। आपकी जो कोई भी लंबाई है, इसकी लंबाई है जी 40 इंच इसकी लंबाई है। तो इस लंबाई को आपने कर देना है, लंबाई वाले निशान को आपने सीधा कर देना है। और यहाँ से आपने लेना है जी, अपने पहले आपने गले का निशान लगाना है। तो 3 इंच मैंने इसका गला रखना है, 3 इंच पे निशान लगाया है मैंने। और अब आपने तीरे का निशान लगाया है, तो 14 इंच का तीरा है, और आधा इंच इसका मार्जिन रखना है। तो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। 7.5 इंच वाले निशान पे आपने यहाँ पे लेना है जी पौना इंच। यहाँ पे आपने जो गले का 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ से आपने तिरछा लेना है, ये वाला निशान। और ये इस वाले निशान से आपने लेना है जी 7 इंच, इनका कंधा है। तो 7 इंच कंधा के निशान लगाने के बाद आपने वहीं डाउन वाले हिस्से से लेना है, और आपने अपने हिप का निशान लगाना है। आपने जो भी साइज़ अपना किया हुआ है, मैंने यहाँ पे निशान लगाया जी 19.5 इंच पे आप इनका है। तो कमर का निशान इनका है जी 13.5 इंच पे। तो आपने पहले चेस्ट वाले निशान को सीधा करना है, और फिर फिटिंग वाले निशान को सीधा करना है, और अब मैंने हिप वाले निशान को सीधा करना है। ये देखिए, अब मैंने हिप वाले निशान को सीधा कर दिया। अब आपने ये वाला जो 7 इंच के मैंने निशान कंधे का लगाया, इसको सीधा करना है। और ये जो स्केल है जी 1 इंच की चौड़ाई पर होता है। तो आपने इसी के इस तरीके से लेना है, इस लाइन से मिलाना, और वहाँ नीचे से इस तरीके से आपने लाइन बना देनी है जी। जो हमारा आगे से फ्रंट का होती है डीप कटिंग, उसके लिए तो चेस्ट इनकी है जी 20 इंच, तो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। फिटिंग है जी 18 इंच, तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया। और हिप है जी 21 इंच, तो मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया इसका, और मैंने चेस्ट वाले निशान को मिला दिया फिटिंग के साथ, और फिटिंग वाले निशान को मिला दिया हिप के साथ। ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया। और यहाँ पे आपने गुलाई लेनी है। पहले मैं यहाँ पे फ्रंट की लूँगी, ये जो मैंने आगे लाइन लगाई है अंदर वाली लाइन से आपने मिलाना, और ये जो आपकी फिटिंग वाला निशान है इसके साथ आधा इंच पीछे ही आपने इसको मिला देना है। और अब मैं बैक की लगाऊंगी, बैक वाले भी आधा इंच पीछे आपने फिटिंग के साथ पहले ही इसको मिला देना है। तो ये देखें, यहाँ पे जो फ्रंट और बैक का गैप है वो 1 इंच का है। तो यहाँ पे आपने एक बाहर की तरफ निशान लगाना है, 1 इंच या 1.5 इंच अपना हिसाब से आप मार्जिन छोड़ लें। कम से कम आपका 1 सवा इंच का होना चाहिए। और यहाँ पे मैं यहाँ पे चौड़ाई लूँगी, तो चौड़ाई इनकी 21 इंच है।
तो 21 इंच पे आपने निशान लगाना है। आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 22 इंच में निशान लगाना है चौड़ाई पे। तो यहाँ पे इस वाले निशान को इसके साथ जो बाहर वाला निशान है हमारी फिटिंग का, जो हमने कटिंग के लिए लगाया है, तो उसके साथ पहले आपने अंदर वाले निशान के साथ मिला देना है इसका, जो यहाँ पे हमारी तैयार कमीज़ होगी। और अब आपने बाहर वाले निशान के साथ मिला देना इस तरीके से। यहाँ पे हमारी कटिंग होगी। तो अब हम इसकी करते हैं जी कटिंग। पहले आपने जो तिरछी लाइन लगाई थी 3 इंच से, वहाँ पे आपने कटिंग करनी, और पहले आपने बाहर वाले निशान का जो बैक वाला निशान है वहाँ पे कटिंग करनी है, फ्रंट पे कटिंग नहीं करनी। फिर आपने ये जो बाहर वाली आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है 1 इंच का, उस पे आपने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। और नीचे के लिए आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इनकी कटिंग कर देनी है। और बैक की मैंने कटिंग कर दी। इसके लिए मैंने इसका पैच लगाना है। बैक इंच पे मैंने पूरी कटिंग की है 40 इंच पे, यानी कि इसका मार्जिन नहीं रखा। और अब मैंने यहाँ पे फ्रंट की कटिंग कर दी है जी। कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब आपने यहाँ पे फिटिंग वाले निशान पे आपने कट लगाना है। ये हमारी फिटिंग का कट हो गया, ये हमारी हिप पे भी कट लग गया, और हमारे गले वाले निशान पे भी कट लगा दें। और यहाँ पे आपने कंधे का नाप करना है। बाजू के लिए जो नाप होगा, तो यहाँ पे आ रहा है जी 8 इंच। आप एहतियातन आधा इंच ज़्यादा भी ले सकती हैं, कम ना हो। तो मैंने 8.5 इंच लिया है, क्योंकि वो तो सिलाई में कवर कर लेंगे। तो ये वाला बाजू का जो कपड़ा है, ये देखिए मैंने प्रेस करने के बाद इसको डबल बिछाया। ये इस तरीके से, ये भी कपड़ा बहुत कम है। ये देखें तो इस तरीके से ये एक बाजू बनता है। ये देखें, ये डबल में एक बाजू है, तो इसको मैं इस तरीके से दोबारा एक दफ़ा डबल करूँगी। तो हमने तो ये 2 बाजू बनाने हैं। तो पहले मैं इसी यानी कि रेब जो है कपड़ा, धागे वगैरह, इसको कट करूँगी। इसी कर देंगे हम इस तरीके से कटिंग, और दोबारा मैं इसको डबल करूँगी। इसको डबल करने के बाद यहाँ पे मैं इसका कन्नी वाला जो हिस्सा होगा वो काट दूँगी। और ये जो बंद साइड है मेरी तरफ है, तो बंद वाली साइड से मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 20 इंच इनके बाजू हैं, तो यहाँ पे आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैं कटिंग करूँगी। तो अभी मैं ये जो कपड़ा है, इसको इस तरीके से खोलते हुए इसका यहाँ पे जोड़ डालेंगे हम। तो ये चेक करते हैं, ये हमारा कपड़ा पूरा आता है जोड़ के लिए, तो ठीक है। ये काम है, ये हमारा कंधा तैयार नहीं हो रहा, इसको हम छोड़ देंगे। और हमने जो शर्ट कटिंग की है, कमीज़ कटिंग में से ये जो हमारा कपड़ा निकला है, तो इस कपड़े का हम यहाँ से जोड़ बनाएँगे, इसको लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पीस लिए हैं बैक वाले, सॉरी फ्रंट वाले हमने लिए इस तरीके से। हम इसको नापेंगे, नापने के बाद इसको हम करेंगे डबल, क्योंकि हमारे 4 जोड़ आएँगे, आगे पीछे आएँगे। इसका बॉर्डर बना हुआ है, तो हम सिर्फ बैक में जोड़ नहीं डाल सकते। और यहाँ से हमारा फिर भी 1 इंच कम है, तो यहाँ पे कंधे की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने रखना है। और फिर हमने इसकी कन्नी वाला जो हिस्सा है वो कट करना है। कन्नी को अंदर सिलाई नहीं करना, कन्नी खींची हुई आती है। और हमने इसके आधे इंच का मार्जिन ऊपर रखते हुए हमने इसके ऊपर रखना है। और यहाँ पे हमने हमने खुले बेल बाजू बनाने हैं, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है, आधा इंच मार्जिन छोड़ा है। तो यहाँ पे भी मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया है फिटिंग का। और हमने कंधा लिया है जी 9 इंच। 9 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, 8.5 इंच कंधा था, आधा इंच को मार्जिन रखते हुए यहाँ पे मैंने इस निशान को कर दिया सीधा। और सीधा करने के बाद आपने यहाँ से लेना है जो कम वाला, यहाँ से आपने लंबाई का निशान लगाते हुए मतलब एक दफ़ा लंबाई को चेक करते हुए यहाँ पे हमने 3 इंच लेना है, क्योंकि आगे से खाली है, तो यहीं से हम नाप कर लेंगे। यहाँ पे कपड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हम लेंगे इस वाली जगह से 3 इंच दोबारा। तो यहाँ पे हमने इसकी गुलाई करनी है इस तरीके से कंधे की। तो यहाँ पे गुलाई कर देंगे। गुलाई करने के बाद हमने यहाँ पे लेना है इस वाले फिटिंग वाले निशान को इसके साथ मिलाना है, हल्की सी, यानी कि ये खुली बाजू है, और इस वाले निशान को इसके साथ मिलाना है हमने। और यहाँ पे हमने कर देनी है इसकी कटिंग। ये हमने जोड़ इस तरीके से एडजस्ट किए हैं। ये देखिए हमारा ये जोड़ पूरा हो गया इसका। तो अब हम करेंगे जी इसकी फ्रंट की डीप कटिंग, जो बाजू की होती है, जिस तरह हमने शर्ट की कटिंग की है, इस तरीके से हमने बाजू की भी कटिंग करनी है। तो इसको जोड़ को हटाएंगे, और हमने इस बाजू को खोलना है। ये वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है बाजू का, पहले हम इसको अलग करेंगे। तो इस तरीके से आप सीधा कर दें। और ये जो वाला है जोड़, आपने 2 जोड़ को उठाना है, और इसको यहाँ पे इसके साथ मिला दें।
और इस वाले 2 जोड़ को इसके साथ मिला दें। तो इस तरीके से हमारा ये कंधा है और हमने अब यहाँ से फ्रंट की डीप कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये डीप कटिंग होगी ऐसे। तो अब हमने यहाँ पे क्रॉस बनाना, निशान लगाना है ताकि याद रहे कि ये हमारे दोनों फ्रंट जोड़ हैं और दोनों फ्रंट बाजू हैं। तो ये देखिए हमारे मुकम्मल सूट की कटिंग हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और